एक छोटा सा वीडियो देखने के बाद आपको जिंदगी भर के लिए आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना आ जाए कि किसी भी रियल एस्टेट में आरओआई कैसे कैलकुलेट करते हैं तो कैसा लगेगा। आज आप वही वीडियो देख रहे हैं और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको आज के बाद पता हो कि किसी भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का आरओआई कैसे कैलकुलेट किया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है केवल लखलानी और मैं हूं फाउंडर एंड सीईओ एडोन रियल्टी का, जहां पर एक बहुत बड़ी टीम के साथ हम लोगों को मदद करते हैं उनकी परफेक्ट प्रॉपर्टी फाइंड करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए आरओआई के फॉर्मूला को समझते हैं। आरओआई इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। वैसे मैं चाहता हूं कि ये एग्जांपल सच हो जाए आपकी जिंदगी में, बट एग्जांपल, अगर आपने 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी जो आपको 10 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट दे रही है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला है आरओआई इज इक्वल टू 10 लाख रुपीस जो कि आपका प्रॉफिट है डिवाइड बाय 1 करोड़ रुपए जो भी आपने इन्वेस्ट किया है इनटू 100। अगर आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो है 10% आप यहां से रिटर्न ले सकते हैं, या इनफैक्ट 10% आप रिटर्न यहां से ले रहे हैं, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो जो सबसे पहला है वो है नेट प्रॉफिट, यानी कि आपकी जो टोटल रेवेन्यू है उसमें से आप अपना टोटल एक्सपेंस जो है उसको माइनस कर दीजिए और उसके बाद जो बचेगा वो है आपका टोटल प्रॉफिट। अब इसके अंदर क्या क्या आएगा? आपकी रेंटल इनकम आएगी, आपका प्रॉपर्टी का अप्रिसिएशन आएगा, आपके टैक्स बेनिफिट्स जो आपको मिले हैं वो सारी की सारी चीजें आपके नेट प्रॉफिट में कंसीडर होती है। आरओआई के फॉर्मूला को समझने के बाद अब हम उनके कंपोनेंट्स को समझ लेते हैं कि ऐसे कौन से 2 कंपोनेंट्स हैं जो आरओआई को इंपैक्ट करते हैं। तो सबसे पहला आता है नेट प्रॉफिट और दूसरा आता है टोटल इन्वेस्टमेंट। प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए जो आपने टोटल पैसा लगाया है वो इसके अंदर कंसीडर हो जाता है, जिसमें सबसे बड़ा होता है कि आपने प्रॉपर्टी परचेज की तो उसका जो इन्वेस्टमेंट किया वो। दूसरा है आपने मेंटेन करने के लिए प्रॉपर्टी को जो भी इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा आप रिनोवेशन को ले लीजिए, आपने जो टैक्सेस पे किए उसको ले लीजिए, आपने जो इंश्योरेंस लिया उसको ले लीजिए। तो ये सारी की सारी चीजें कंसीडर हो जाएगी किसमें? द आंसर इज सेकेंड कंपोनेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट। वैसे अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया और अगर वो नहीं किया है, वो क्या, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी के अभी कर लीजिएगा। और अभी मैं आपको समझाने वाला हूं कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो उसका रेंटल आरओआई आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज करिए कि आपकी एक प्रॉपर्टी है जो आपने 50 लाख रुपए में खरीदी है और उसका जो सालाना आपको रेंट मिल रहा है वो मिल रहा है आपको 3 लाख रुपए। और उस प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए, यानी कि उसके टैक्सेस जो होंगे या छोटी मोटी चीजें जो खर्चा करवाना पड़ता है वो सब मिला के 50,000 रुपया होता है। तो आपका टोटल रेंटल आरओआई कितना हुआ? तो सबसे पहले तो हम नेट प्रॉफिट को निकाल लेंगे कि हमारा नेट प्रॉफिट कितना है। तो 3 लाख रुपया आ रहा है, 50,000 रुपया खर्चा हो रहा है, तो नेट प्रॉफिट जो है वो हमारा है 2.5 लाख रुपए। तो अब आपने जब नेट प्रॉफिट निकाल लिया है तो हम इसका आरओआई कैलकुलेट करते हैं और आरओआई कुछ इस हिसाब से जाएगा कि आरओआई इज इक्वल टू 2.5 लाख रुपए। अब 2.5 लाख रुपए आपका नेट प्रॉफिट है डिवाइड बाय 50 लाख रुपए जो आपकी प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट है इनटू 100। अगर आप ये कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 5%, यानी कि आपका जो रेंटल यील्ड है ये आपको 5% मिल रहा है। आपकी प्रॉपर्टी आपको सालाना 5% पैसा कमा के दे रही है। अब मैं जो आपको समझाने वाला हूं वो पूरा गेम चेंजर है, वो आपको हर जगह पर सीखने को नहीं मिलेगा। और अगर आज आपने इसको ध्यान से सुन लिया तो पूरी जिंदगी भर के लिए आपको आ जाएगा कि प्रॉपर्टी का आरओआई कैसे कैलकुलेट करते हैं। सपोज करिए कि आपने 2014 में एक प्रॉपर्टी खरीदी थी जिसकी कीमत 40 लाख रुपए थी। बड़ा ध्यान से समझिएगा कि आपने 40 लाख रुपए में एक प्रॉपर्टी खरीदी थी। आज 2024 चल रहा है और आप आज इस प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं और इसका प्राइस आपको मार्केट में मिल रहा है 60 लाख रुपए, मतलब 20 लाख रुपए का सीधा अप्रिसिएशन। अब आपको प्रॉपर्टी का अप्रिसिएशन अगर कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे? प्रॉपर्टी का कितना अप्रिसिएशन मिल रहा है आपको? 20 लाख रुपए डिवाइड बाई प्रॉपर्टी कितने में खरीदी आपने? 40 लाख रुपए में। तो 20 लाख डिवाइड बाई 40 लाख इनटू 100 अगर आप करेंगे तो जवाब क्या आ रहा है मुझे बताइए। अगर आपका जवाब 50% आया है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। मैं आपको बताना चाहता हूं फॉर्मूला हमने क्या यूज किया था। आरओआई इज इक्वल टू अप्रिसिएशन डिवाइड बाई टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी इनटू 100 और आपको जवाब मिला 50%, मतलब आपका 50% का अप्रिसिएशन है। बट कहानी में यहां पर ट्विस्ट है। आप बड़े समझदार थे। आपने क्या किया? आपने 2014 में जब प्रॉपर्टी खरीदा तो तुरंत ही उसको रेंट पे लगा दिया और आपका टोटल ये 10 साल का रेंटल इनकम जो है वो कितना हो गया? फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 20 लाख रुपया। पर क्या 20 लाख रुपए आपके थे? द आंसर इज नो। उसमें थोड़ा सा खर्चा भी करना पड़ा, मेंटेनेंस भी आया और ये सब कुछ मिला जुला के 5 लाख रुपए का खर्चा आ गया। तो अब आप क्या करेंगे नेट प्रॉफिट निकालने के लिए?
जैसा कि हमने समझा था 20 लाख रुपए जो कि टोटल आपको इनकम आई माइनस 5 लाख रुपए जो कि आपका खर्चा हुआ, अब टोटल बचा कितना? 15 लाख रुपया। अब जब हमें सारे जवाब मिल गए हैं तो चलिए समझते हैं कि टोटल आरओआई कितना निकालेंगे। तो 20 लाख रुपए अप्रिसिएशन से मिला था, 15 लाख रुपए हमें मिला था रेंटल से, टोटल हो गया 35 लाख रुपीस। 35 लाख रुपीस डिवाइड बाय 40 लाख इनटू 100। अब आप मुझे बताइए जवाब कितना आता है। अगर आपका जवाब 87.5 आ रहा है तो यू आर एब्सोल्युटली राइट। अब आपको कैलकुलेट करना आ गया है। अब आपको एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि अगर पिछले 10 साल का टोटल एन्युअलाइज्ड आरओआई अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप कैसे करेंगे? तो इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। एन्युअलाइज्ड आरओआई इज इक्वल टू टोटल परसेंटेज जो कि अपने को मिले थे 87.5 डिवाइड बाई टोटल ईयर्स, आपने कितने साल का इंतजार किया इन सब चीजों के लिए? द आंसर इज 10 ईयर्स इज इक्वल टू व्हाट? तो आंसर आएगा 8.75, यानी कि आपको इस प्रॉपर्टी पे सालाना 8.75% यानी 0.9% का रिटर्न ईयर ऑन ईयर मिला है। आई नो ये कैलकुलेशन सारे एक बार में समझ में आ जाए ऐसे नहीं होते हैं, मुझको भी 2-3 बार देखना पड़ा था तब जाके समझ में आया था जब मैंने शुरुआत में सीखा था। और अगर आपको भी जरूरत लगे तो इस वीडियो को 2-3 बार जरूर देखिएगा, क्योंकि एक बार अगर आपको ये आ गया है तो जिंदगी भर के लिए आपकी एसेट बन जाएगी। आई एम श्योर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लोगों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कम से कम अपने 3 दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी पता चले कि कितना इंटेलिजेंट कंटेंट आप देखते हैं यूट्यूब पे। और हाँ, हमारे साथ बने रहने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए आप सबका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।